देश में हुए किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या की गई। कुछ दिनों पहले यह बयान बीजेपी सांसद कंगना रनावत ने दिया, जिसके बाद पूरे देश की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी सांसद कंगना रनावत के इस बयान को लेकर पार्टी ने अपना किनारा किया, तो वहीं विपक्ष लगातार कंगना रनावत के बयान पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय कंगना रनावत को नशेड़ी करार दिया है और बीजेपी कंगना रनावत को निष्कासित किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर अजय राय ने केंद्र की मोदी सरकार से तीखे सवाल करते हुए राफेल को बांग्लादेश की तरफ घुमाने की मांग की। बीजेपी सांसद कंगना रनावत के किसानों पर दिए गए बयान पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कंगना रनावत नशे की बात करती हैं और खुद हमेशा नशे में रहती हैं। एक महिला सांसद होने के बाद भी वह आए दिन किसानों और कांग्रेस के नेताओं को गाली देती हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्काल कंगना रनावत को पार्टी से बर्खास्त करें और उन पर कठोर कार्रवाई करें। अजय राय ने कहा कि मात्र माफी मांगने और कंगना रनावत के बयान से बीजेपी के अलग होने से काम नहीं चलेगा। यदि वाकई में बीजेपी किसानों पर दिए कंगना के बयान से साथ नहीं है तो उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाए। ये सोचिए, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि एक सांसद और उस तरीके की बात बोल रहा है, वो भी पार्टी में डिफरेंस भाजपा का सांसद, और वो भी महिला और फिल्म अभिनेत्री रही है। और बाकी हमारे नेताओं के बारे में अनाप शनाप बोलती रहती है। तो मैं समझता हूं कि ये जो नशा की बात करती है, खुद पूरे नशे में रहती है, हमेशा नशे में रहती है। और जो हमारा मूल है इस देश का, जो हमारे रगों में खून जिसका बह रहा है, किसान का, हम लोग किसान पुत्र हैं, उनको गाली दिया, ये हम सबको गाली दिया इन्होंने। मैं मोदी जी से कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी नड्डा से कहूँगा कि तत्काल कंगना रनावत को पार्टी से निष्कासित करें और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें। माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा और उनके बयान से अलग होने से काम नहीं चलेगा कि उनका व्यक्तिगत बयान था। वो आपकी सांसद हैं, उनको तत्काल भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करिए। वहीं बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अजय राय ने बीजेपी और आरएसएस पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। अजय राय ने कहा कि विगत दिनों बांग्लादेश के खिलाफ बनारस में बीजेपी और आरएसएस के लोगों द्वारा रैली निकाली गई और अराजकता फैलाई गई। यहाँ पर कि हिंदू वहाँ कट रहा है, वहाँ हिंदू मारा जा रहा है, और पूरे बनारस के अंदर आपने पूरी यात्रा निकाली और सब भाजपा आरएसएस के लोग थे उसमें, और अराजकता आपने फैलाई उस दिन पूरी यात्रा निकाल के। अजय राय ने केंद्र सरकार से पूछा कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना कहाँ है, यह देश को बताया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री जी से कि ये बताइए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी कहाँ हैं, इसका भी जवाब दे दीजिए। हिंदुस्तान की जनता को, बनारस की जनता को जहाँ दोहरा चरित्र दिखा रहे हो, एक तरफ हिंदुत्व को बचाने की बात करते हो, हिंदुत्व की रक्षा करने की बात करते हो। कल योगी ने कहा, मैं जी कहना चाहूँगा कि शेख हसीना कहाँ है, इसको भी तो बताइए हिंदुस्तान की जनता से। बनारस की जनता जानना चाहती है। जितना बड़ा आपने पूरे भाजपा आरएसएस के मिल के यात्रा निकाली, ये काशी की जनता, देश की जनता को बताइए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को कहाँ आपने छिपा रखा है, ये भी हम सब लोग जानना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने राफेल खरीदा है और दावा करती है कि चीन और पाकिस्तान इससे डरेगा। ऐसे में जब पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा तो राफेल का मुंह बांग्लादेश की तरफ घुमाया जाए। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो कितने बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण दिया गया और कितने शरणार्थी शिविर बनाए गए, यह देश को बताना चाहिए। राफेल आप लाओ, चाइना पाकिस्तान को डरवाने के लिए राफेल आ गई, अब सब घबरा गए, तो बांग्लादेश की तरफ ही घुमाइए राफेल का मुंह चेहरा। क्यों रोक रखा है? केवल हिंदुत्व 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 कह के पोलराइजेशन की बात करते हो, आप रक्षा करने की बात नहीं करते हो। दोहरा चरित्र, और ये दोहरा चरित्र पूरे देश में हिंदू भी जान गया, मुसलमान भी जान गया, पिछड़ा भी जान गया, अनुसूचित भी जान गया। ये दोहरा चरित्र बंद करिए और जो आज देश की महंगाई, बेरोजगारी
जो भ्रष्टाचार, जो आज देश के ऊपर सबसे बड़ी चीज आ चुकी है, और जो माँ गंगा के लिए आए थे और माँ गंगा पर काम करने वाली संस्था को ही बंद कर दिया।